समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे, कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। है बात वफादारी की जो आज सुनानी है बात वफादारी की जो आज सुनानी है। बच्चों की शिक्षा की ये गजब कहानी है, बच्चों की शिक्षा की ये गजब कहानी है। क्या कहते हैं हम मिलकर हम आज बताएंगे, क्या कहते हैं हम मिलकर हम आज बताएंगे। कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे, कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे। चुप हो जा, दिमाग खराब मत कर सुबह सुबह। ऐसे चुप हो जाओ, शादी करी मैंने, ऐसे थोड़ी चुप हो जाओ। अरे सुबह से लेकर शाम तक कितना बोलती हो तुम? इतना ही बोलोगे और ऐसे ही बोलती रहूंगी, अरे बोलती तू रहूंगी। दिमाग खराब करती है तो सुबह से शाम तक लड़ाई लड़ाई पटर पटर मैं तुमसे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अरे कहाँ तुम्हें पल्ले बांध दिया मेरे अच्छा, उससे मैं तो बहुत खुश हो रहे थे। आहा, मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है, मैं तो धन्य हो गया, मेरी तो टॉफी लग गई, हाँ, मैं तो बिल्ली बन गई। अरे बड़े, छोटे ओ बड़े, छोटे बोलना। अरे भाई कुछ हो रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है? अरे भाई जो भी हो रहा है बड़ा जबरदस्त हो रहा है। क्या जबरदस्त हो रहा है? अरे भाई फिल्म चल रही है, फिल्म। चल रही है भाई। हाँ। अरे फिल्म कौन चल रही है भाई? अरे भाई एक तरफ रणबीर कपूर, एक तरफ दीपिका पादुकोण एक साथ लड़ रहे हैं भाई। अरे क्या बात कर रहा है? हाँ। फिल्म मुझे भी देखनी है, कहाँ चल रही है? अरे भाई यही चल रही है सामने। अरे सामने तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, दीपिका तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अबे तेरे सामने नहीं बे, मेरे सामने। तो ऐसा बोलना, तेरे सामने तो अच्छा खासा देख, मैं खड़ा हूँ। अबे यार, अबे यहाँ नहीं वहाँ देख। अरे तुम्हारे बाप रे 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 रे। मेरे बाप ने पल्ले बांध अरे दिया। ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, हाँ। ये गलत बात है भाई। क्या? जब दो लोग आपस में लड़ते होते हैं तो ऐसे मजे नहीं लेने चाहिए। अरे मैं क्या अकेले मजे ले रहा हूँ? ये देख सारे लोग बैठे हुए खड़े हुए, भाई साहब देख वीडियो बना रहे, मजे ले रहे हैं। यार आप लोग मतलब आप भी हैं? और क्या? अरे मैं कह रहा हूँ जब दो लोग मजे ले रहे होते हैं, जो सारे लोग मजे ले रहे होते हैं, तो तुझे जाके पूछना चाहिए क्या बात हो गई। अरे भाई पागल हो गया ये आदमी। अरे भाई जब लोग लड़ते हैं तो मजे लेते हैं और क्या करते हैं, बुला लेते हैं लोगों को, अरे आ जाओ मुफ्त का तमाशा देख लो, आ जाओ। इसकी और मेरी दोस्ती को इतने साल हो गए, ये आज तक बिना पिटे माना नहीं है। अरे जा रहा माता जी नमस्कार। अरे किसकी माता की दिमाग खराब मत कर, निकलो यहाँ से। मैं तुमसे क्या- भाभी जी नमस्ते। अरे कौन थी मेरे, निकलो यहाँ से। आप देवी जी नमस्ते। अरे कौन? अच्छा, श्री देवी ना? नहीं चुड़ैल देवी। एक बार सुनिए, इसके कहने का मतलब ये था। आप दोनों बहन भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बहन होगी तेरी है, मेरी बीवी है वो। अरे यार तो नाराज क्यों हो रहा है भाई? जैसे तेरी बीवी वैसे ही मेरी बीवी। अबे भाई साहब, उसके कहने का मतलब ये है जैसे हमारी बहन वैसे तुम्हारी बहन। हाँ भाई साहब, ये आदमी थोड़ा तमीजदार लगता है। जैसे मेरी बहन, अरे तो मेरी बीवी कहाँ गई? यही तो मेरी बीवी है। मैं तुम्हारी बहन तो फिर आगे मेरे सामने अरे भाई साहब भाभी जी, अरे यही तो पूछना, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया, आखिर क्या बात हो गई, लड़ क्यों रहे हैं आप लोग? बताओ। देखिए भाई साहब, ऐसा है हाँ। जो मेरा बच्चा है चुंटू मुंटू, हाँ। मैं उसको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसको ही टीचर बनाना चाहती हूँ। ये लो। अच्छा फिर क्या भाई साहब, ये मैं कहता हूँ इंजीनियर बनेगा, मेरा हाँ। बेटा है। अच्छा। ये कहती है टीचर बनेगा। मेरा भी तो बेटा है। ओ हो, तो आप चाहते हैं इंजीनियर बने आपका बेटा जी। और आप चाहती हैं आपका बेटा टीचर बने। अरे भैया और भाभी जी, आपने कभी ये सोचा है कि बच्चा क्या बनना चाहता है? अरे बच्चा क्या बनेगा? क्या? जो हम बनाएंगे वही बनेगा। बच्चा अपने आप से क्यों बनेगा? अरे भैया अब वो जमाने नहीं रहे, हाँ जमाने लग चुके हैं। क्या मतलब? अरे नया दौर आ गया भाई, नया दौर। हाँ अरे भाई साहब, अब तो बच्चा क्रिकेटर, सिंगर, डांसर कुछ भी बन सकता है। और सोचिए, अरे पहले के जमाने में होता था कि इंजीनियर है या डॉक्टर है या टीचर है, लेकिन भाई साहब अब सब बराबर हो चुका है। हाँ अगर आपका लड़का डांसर बनता है, सिंगर बनता है, क्रिकेटर बनता है, तो सोचिए कितना नाम होगा आपका। अरे मोहल्ले में मशहूर हो जाएंगे आप और आपका बच्चा भी, समझे? हाँ बात ठीक है भाई साहब, लेकिन ना मैं अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बनाना चाहता पर हूँ। भाई साहब आप क्यों बनाना चाहते हैं इंजीनियर, ये बात बताइए। अब देखिए, मेरा अपना सपना था कि मेरा बेटा मैं इंजीनियर बनूं, हाँ। लेकिन मैं तो बन नहीं पाया। अच्छा। तो मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। मेरा तो खुद का सपना था, मेरी तो माँ भी टीचर बनना चाहती थी। अच्छा अरे रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ कैसे पेरेंट्स है यार ये लोग, कैसे माता पिता है? हाँ
अपने सपने के चक्कर में बच्चे का सपना चकनाचूर किए जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने कभी बच्चे से पूछा कि उसे क्या बनना है? और भाई साहब, आप दोनों ही माध्यम नहीं है उसके जीवन के। हाँ। आजकल उसके दोस्त हैं, उसके स्कूल में बहुत सारे पढ़ने वाले दोस्त हैं, क्रिकेट के मैदान में खेलने वाले दोस्त हैं, इंटरनेट है, टीवी है, इतने सारे माध्यम है। आपकी उम्र में आपको पता होता था आजकल कौन से नए मोबाइल का, स्मार्टफोन का कौन सा फंक्शन कैसे चलता है, लेकिन आज के 5 साल के बच्चे को पता है। हाँ। तो भाई साहब, आप उसे खुद से तय करने दीजिए ना कि उसे क्या बनना है। बात तो ठीक कर रहे हैं भाई साहब आप। हाँ। अपने सपने के चक्कर में भाई साहब आप बर्बाद किए जा रहे हैं उसका सपना। नहीं, मैं आपने मेरी आंखें खोल दी भाई साहब। और भाभी जी, आप क्या ये खुली है, अभी बंदी रह गई है? नहीं, मैं तो वही बनाऊंगी जो वो बनना चाहेगा। हाँ, और इसीलिए हम कहते हैं, कोई मुझको बता दे ये बात, मुझे क्या बनना है। कोई मुझको बता दे ये बात, मुझे क्या बनना है। कोई मुझको बता दे ये बात, मुझे क्या बनना है। कोई मुझको बता दे ये बात, मुझे क्या बनना है। कोई कहे ये टीचर बनेगा, कोई कहे ये टीचर बनेगा, कोई कहे ये डॉक्टर बनेगा, कोई कहे ये डॉक्टर बनेगा, कोई कहे इंजीनियर बनेगा, कोई कहे इंजीनियर बनेगा। मेरा जीवन है अनमोल, मुझे क्या बनना है। मेरा जीवन है अनमोल, मुझे क्या बनना है। कोई मुझको बता दे ये बात, मुझे क्या बनना है। कोई मुझको बता दे बात, मुझे क्या बनना है। कोई मुझको बता दे बात, मुझे क्या बनना है। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था स्कूल में, मेरे बच्चे की कोई कंप्लेंट थी क्या? जी, कंप्लेंट आपके बच्चे की नहीं है, आपकी है। वो कैसे? वो ऐसे है कि आपने आपके बच्चे से क्या कहा? क्या कहा? आपने कहा कि तुम कल से रमेश के पास नहीं बैठोगे क्योंकि वो गांव से बिलोंग करता है। बिल्कुल कहा था। आपने अपने बच्चे से कहा कि आप सुरेश के साथ नहीं बैठोगे क्योंकि वो विकलांग है। हाय हाय, अगर मैं नहीं समझाऊंगी ये सारी बातें तो कुत्ते कैसे समझेगा वो मेरी बातें? नहीं बताओ। नहीं मैडम, आपकी बहुत गलत बात है। अच्छा, हाँ जी। मेरी गलत बात है। जी, बिल्कुल। और आपने क्या किया था मेरे बच्चे के साथ? किया मैंने? आपने उस दिन चीनू को मारा था। चीनू के डर की वजह से 2 दिन तक मेरा चिंटू स्कूल नहीं गया था। बताओ आपने गलत किया था कि नहीं किया था? और दूसरी बात, आपने मेरे बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है तो क्या हो गया? आपने उसे कंपटीशन में भाग नहीं लेने दिया क्योंकि चीनू बहुत होशियार था। इसी वजह से ना, अब बताओ कौन गलत है, आप गलत हो मैं गलत हूँ? देखिए, आपका बच्चा अंग्रेजी है ना, ठीक से पढ़ना जानता अंग्रेजी है। अगर आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? अब बात तो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि देखिए, आपके बच्चे, आपको भी समझाना चाहिए ना। अरे ऐसे कैसे समझाना चाहिए? स्कूल भेजते पैसा खर्च करती हूँ। अरे बड़े, क्या छोटे? अरे भाई फिर से कुछ हो रहा है। अरे क्या हो रहा है अब? अरे भाई फिर से फिल्म चल रही है। अरे तेरी फिल्म के चक्कर में किस दिन पिटेंगे? अब कौन सा स्टार आ गया? अरे भाई शाहरुख खान काजोल आपस में भिड़ रहे हैं एकदम। क्या बात कर रहा है? हाँ। मैं भी चलूं क्या फिल्म देखने? अरे चलना। नहीं 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 नहीं, पिछली बार तेरी उस भाभी के चक्कर में पिटते पिटते बच गया था मैं। फिर मैं नहीं जाऊंगा इस बार तू अकेले जा। अरे क्या भाई साहब, क्या है लो? क्या है बात? अरे 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 भाई साहब, वो हवा तेज थी, जल्दी से आ गया। अच्छा, वो अच्छा। बात ये है कि आप लोग लड़की हो रही है, बताना बच्चा। अरे ना भाई साहब, ऐसी बात है। क्या? आप आगे आइए। हाँ, ये है ना, ये अपने बच्चे से कहती हैं हाँ। कि कल से तुम रमेश के पास नहीं बैठोगे हैं? क्योंकि वो गांव से बिलोंग करता है। अच्छा। सुरेश के पास नहीं बैठोगे हाँ। क्योंकि वो विकलांग है। बताइए, गलत बात है कि नहीं? अरे भाभी जी, क्या बात है, ये क्या गलत शिक्षा देंगे बच्चों को? समाज की बात है, हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अरे 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 भाभी जी, हाँ। आप छोटे को समझ के अड़का नहीं सकती। मैं खड़ा हुआ भैया। हाँ। बोलो। क्या कह रही थी आप? रमेश के साथ नहीं बैठेगा आपका बच्चा? अरे ये बात हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और आप गलत शिक्षा दे रही है। बिल्कुल। मेरी बात सुनिए भाभी हाँ जी, जी, बताओ। एक ध्यान से सुनिए, आप लोग भी सुनिए। अब एक बच्चा गांव से आता है, ठीक। ठीक है? गांव में क्या क्या होता है? पशुपालन होता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की खेतियां होती है, बिल्कुल। मछली पालन तक होता है। बिल्कुल। लेकिन शहर में ये सारी चीजें नहीं होती। हाँ। शहर में क्या होता है? मेट्रो कैसे चलती है, छोटा सा बच्चा भी मेट्रो में जानता है कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है। हाँ। मोबाइल जानता है, इंटरनेट जानता है, कंप्यूटर जानता है। जब 2 परिवेश के बच्चे एक साथ बैठेंगे तो ज्ञान का आदान प्रदान होगा। बिल्कुल। और आप कह रही है कि रमेश के साथ आपका बच्चा नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा। इससे तो हमारा बच्चा गांव के बारे में भी जान जाएगा ना। यही तो मैं कब से समझा रहा हूँ आपको भाभी जी, जी। आपका बच्चा गांव के बारे में जान जाएगा और जो गांव का बच्चा है वो शहर के बारे में जान जाएगा। दोनों का आपस में सम्मान हो जाएगा। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? हाँ। मैं तो बस यही कर रहा था, मैंने तो और कुछ अरे नहीं कहा। मैं बताती हूँ, इन्होंने क्या? हमारे बच्चे को मारा। है? हाँ। ओहो। अरे वो डर की वजह से 2 दिन तक स्कूल नहीं गया। अब बताओ इन्होंने गलत नहीं अरे किया? अरे 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 सर, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं आप? आपको कुछ पता भी है, अगर आप बच्चे को आप अगर मारेंगे, पीड़ित करेंगे, कुछ दंड देंगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? अरे आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है। हाँ, आपकी नौकरी जा सकती है। समझ में आया आपको? हाँ, भारतीय संविधान के तहत जो शिक्षा के अधिकार है, अगर
सेक्शन 17 के तहत आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई चल सकती है, और तो और आप रेस्ट्रिकेट हो सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। सर क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैं समझ गया। हाँ, बच्चों को मारना कानूनी अपराध है, आप सब लोग सुन लीजिए। और अगर किसी ने 1098 पर कंप्लेन कर दी तो सोचिए सर क्या होगा। अरे लेकिन आप मेरी बात तो समझिए ना। बताइए। अब एक बात बताइए, मेरे पास क्लास में 40 बच्चे हैं, हाँ। है ना, और इनके बच्चे इतने शरारती हैं, एक टीचर कब तक संभालेगा? मारना पीटना तो पड़ेगा ना। अरे सर सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। ये मारने पीटने जैसी बात कहाँ से आ जाती है? बिल्कुल। आप अपने काम को हल्का करना चाहते हैं। हाँ। आप बात सुनिए मेरी जी। एक बच्चा अगर क्लास में शरारती है, ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन अगर आप उसे मारेंगे तो उसकी डर की वजह से 40 बच्चों में डर पैदा जरूर हो जाएगा। बिल्कुल। आपका सम्मान नहीं होगा। हाँ। तो आप एक काम कीजिए, उन 40 बच्चों के सामने उस अकेले बच्चे को खड़ा कीजिए और 40 बच्चों के सामने उसे प्यार से समझाइए कि बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ये गलत है, बेटा ये सही है, ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उससे उन 40 बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल। मारने पीटने से आपकी नौकरी चली जाएगी। हाँ, सर। NCR में किसी ने बोल दिया ना जाके तो आपकी नौकरी तो भैया। सर 4 नंबर है 1098, किसी ने कंप्लेन करती तो समझ लीजिए आपका तबादला। हाँ बिल्कुल। मैं समझ गया। हाँ। अरे भाई साहब दूसरी बात सुनो। अच्छा। इन्होंने क्या किया? क्या? हमारा बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है, ओहो। अब भैया इन्हें चाहिए कि वो पढ़ाए इसे। हाँ। लेकिन नहीं, इन्होंने कंपटीशन में भाग नहीं देने दिया, दूसरे बच्चे को भेज दिया कंपटीशन में। क्यों सर, क्यों ऐसी जाति क्यों करते हैं आप? ये जिस बच्चे को मैंने भेजा है ना, हाँ। वो अंग्रेजी पढ़ने में हाँ। और बोलने में बहुत तेज है, ओहो। वो कंपटीशन लड़ सकता है। अच्छा। लेकिन इनका बच्चा अंग्रेजी बोलने में बहुत कमजोर है, तो मैंने सोचा कि जो तेज है उसे और आगे बढ़ा दिया जाए, जो कमजोर है उसे वही छोड़ दिया सर जाए। इससे फिर वही बात आ गई है। इनका बच्चा कहाँ है बोलिए जरा, मैं हाँ, देखता हूँ। आइए बेटा आइए। हाँ। हाँ, ये देखिए। अच्छा बेटा आप बताइए, एप्पल का रंग कैसा होता है? सफेद सर। ये लो देख लो अच्छा बताओ। बेटा, हाँ अब मुझे ये बताओ कि ये एप्पल का रंग सफेद क्यों होता है? अंकल जब एप्पल को काटते हैं अंदर से तो सफेद होता है। ये लो। ओ सर सुना आपने, जब एप्पल को अंदर से काटते हैं तो रंग सफेद होता है। यानी बच्चे की मानसिक स्तर को समझिए, उसके पुस्तक पहुंचिए और फिर सोल्यूशन निकालिए। सर बच्चे का जो मन होता है ना, जो उसका दिमाग होता है, वो एकदम कोरे कागज की तरह होता है। बिल्कुल। पहला चित्र जो उसके चित्रपट पे पड़ा वो तो वैसे ही मानेगा ना। हाँ, आपने उसके मानसिक स्तर को तो समझा ही नहीं, बस अपनी बात खोपड़ी की लाल होता है। कैसे होता है? नहीं बात तो तो सही है। टीचर को भी समझना चाहिए ना कि बच्चे ने सफेद क्यों बोला, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। हाँ। और बहन जी हूँ, आप भी सुनिए, जब स्कूल से बच्चा स्कूलिंग करके 8 घंटे के बाद घर आता है तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। सर कहाँ तक सिखाएंगे? हाँ और सर एक बात और बताएं, अगर आपने तो वही काम कर दिया कि ये बच्चा अच्छा है तो चलो उसको और पढ़ा देते हैं, जो बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है उसको आपने पीछे छोड़ दिया। सर जो बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है उसे आप पीछे छोड़ते रहे तो उसकी अंग्रेजी कैसे सुधरेगी? अगर सर उस बच्चे पे आप ज्यादा ध्यान दें, उसे ढंग से बैठा के पढ़ाएं तो हो सकता है वही बच्चा कंपटीशन फर्स्ट प्राइज लेकर आए और आपका नाम रोशन कर जाए, समझे? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया, शुक्रिया। सर आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। हाँ समझ गई बहन जी? हाँ जी, बिल्कुल। अब तो नहीं नहीं, करेंगी। बिल्कुल रमेश के पास बच्चे को बैठने हाँ, देंगी? बिल्कुल बैठने दूंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या कहते हो? बच्चों का भविष्य बनाना है, बनाना है, उन्नति की ओर ले जाना है। बच्चों का भविष्य बनाना है, उन्नति की ओर ले जाना है। हर बच्चा अपना शिक्षित हो, 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 भविष्य भी उसका निश्चित हो, भविष्य भी उसका निश्चित हो। करके ये बीड़ा उठाना है, NCPCR का साथ निभाना है, मिल करके ये बीड़ा उठाना है, NCPCR का साथ निभाना 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 है। आधी छुट्टी हो गई। सर जल्दी दो, भूख लग रही है। चुप हाँ बेटा, क्या करो? जल्दी करो ना। हाँ यार चलो इधर चलो। अरे शट अंदर करो। हाँ चलो आ चलो। सर जल्दी करो। फिर आ गया तू, नहा के नहीं आया ना आज? चलो नहा के तो आया हूँ सर। चल सर थोड़ा और दो ना। वाह बात बहुत है। वाह 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 बैठ, उस बच्चे से दूर रहना। हाँ चलो तू यहाँ बैठ। अरे चम्मच तो ठीक से कर ले। वाह 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 वाह, चले जाओ तुम, जाओ। क्या हो रहा है भाई साहब? सर वो मिड डे मील था ना, वो वितरण कर रहा था। तो ऐसे करते हैं मिड डे मील में, मतलब वितरण? हाँ सर, और कैसे करते हैं? नहीं मतलब देखिए सर, ऐसे चमचा पकड़िए, चमचे से ऐसे निकालिए। ये क्या तरीका खाना बांटने का? मतलब सर ऐसे खाना जेल में बांटा जाता है, स्कूल में नहीं।
और ये स्कूल है, जेल नहीं है, समझे आप? जेल वाले तरीके बच्चों के साथ क्यों अपना रहे हैं कि वहाँ लाइन में खड़े करके प्लेटें देके शर्ट अंदर करो, ये करो, ये कौन सिखाएगा? हैं? ऐसे बांटते कोई खाना? आपको तमीज़ होनी चाहिए कि मैट पर बच्चों को अच्छे से बिठाएं, उनके सामने थालियाँ रखें, उनको वहीं पे जाके खाना परोसे ताकि बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाएं। और ये क्या है कि आपने आधे बच्चे उधर आधे बच्चे इधर क्यों? अरे सर मैं आपको बताता हूँ, इधर आइए, किसी को बताइएगा मत। ये इधर वाले जो बच्चे हैं ना, ये उधर झुग्गी झोपड़ी की तरफ से आते हैं। अरे ये देखो हमारे शर्मा जी का बच्चा है, कभी कभी इनके पापा आते हैं ना तो ऐसे 100 रुपये देके जाते हैं मुझे कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं ख्याल रखता हूँ, ये गाली गलौज सिखाते हैं, मैं दूर रखता हूँ इन्हें। शर्म नहीं आती आपको? ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती आपको? हैं? इन्हीं बातों से बच्चों के अंदर भेदभाव पैदा होता है, समझा? पता है मैं NCPR से हूँ। हाँ, NCPCR से। और अगर आपकी किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपकी नौकरी जा सकती है। अरे सर मैं आपको क्या करना चाहिए कि सब बच्चों को एक साथ एक पंगत में बैठा के खाना खिलाना चाहिए। और जानती इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सब बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उनके ज्ञान का आदान प्रदान होगा, उनकी विविधताओं का यानी कि उनका जो रहन सहन है, खान पान है या वो जो भाषाएं बोलते हैं उनका आदान प्रदान होगा और इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। बात समझा? और भेदभाव की भावना उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा करके आप न कि सिर्फ भारतीय संस्कृति का बिगाड़ कर रहे हैं बल्कि बच्चों के फ्यूचर को भी खराब कर रहे हैं आप। सर मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता सर। आप प्रिंसिपल सर से बात कीजिए, मैं कल से ऐसे ही खाना खिलाऊंगा सर, मुझसे गलती हो गई। कहाँ है आपके प्रिंसिपल साहब? है प्रिंसिपल साहब अंदर है, ऑफिस में चाय पी रहे होंगे सर। एक उनसे मिल के आता हूँ, है ना? लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, समझा? ठीक है सर, सॉरी सर। हाँ ठीक है। हमने तुमने मिल करके अलख ये जगाना है, हमने तुमने मिल करके अलग ये जगाना है, सुन लिया है जो तुमने वो तुम्हें निभाना है, लिया है जो तुमने वो तुम्हें निभाना है, हमने तुमने मिल करके अलख ये जगाना है, हमने तुमने मिल करके अलग ये जगाना है, अक्षर बनाना है, हर बच्चे को पढ़ाना है, साक्षर बनाना है, हर बच्चे को पढ़ाना 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 है। इस नाटक के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि शिक्षा सही ढंग से हो, सर्वांगीण विकास हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, येषान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो मनुष्य के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मनुष्य रूप में पशुओं की तरह विचरण करते रहेंगे। ज्ञान, शील, अनुभव, धर्म, ये सारी जानकारी हमें स्कूल से मिलती हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, माता पिता को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और टीचर्स को भी इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब उनके मानसिक